प्यारे भैयाओं, इधर बीच में हाफ ईयरली एग्जाम हो गया था। काफ़ी गैप के बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं और जहाँ तक हम लोग पढ़ के छोड़े थे उसके आगे नए टॉपिक पर अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। और आज का जो टॉपिक है 7वां टॉपिक है और टॉपिक का नाम जैसा कि लिखा गया है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स क्या है, कहाँ होते हैं, हम लोग अपना इधर उधर देखते हैं अपने आसपास के जो हमारा इन्वायरमेंट बनाता, पर्यावरण बनाता है। ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस फॉर्म आवर इन्वायरमेंट। देन इन दिस इन्वायरमेंट टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो दो तरह के कंपोनेंट है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो नॉन लिविंग में तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, घर है, गाड़ियां हैं, सड़क है, ये सब नॉन लिविंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो लिविंग है, चलते फिरते एनिमल्स डिफरेंट टाइप के हुए और उसी में कुछ एक जगह स्थिर रहने वाले प्लांट्स होते हैं। प्लांट हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के पाए जाते हैं जिनको आप देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि आम का पौधा, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आप अपने आसपास अपने गांव में देखे होंगे, वो सब प्लांट्स कहलाते हैं। अब प्लांट्स को दो ग्रुप में बांटा गया। एक कहा गया फ्लावरिंग प्लांट्स, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स और एक नॉन फ्लावरिंग। जिसमें फ्लावर दिखाई देता है। दोज प्लांट्स दैट बियर फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। लाइक एग्जाम्पल आप बता सकते हो, रोज प्लांट, और क्या हो सकता है, मैरीगोल्ड, कैलेंडुला, ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स है। जिनके फ्लावर हम उसकी सुंदरता के लिए देखते हैं, हम ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में अपने घर में लगाते हैं। या मैंगो ट्री, नीम ट्री, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। And non-flowering plants are the minute plant or lower plants like mosses। ये बरसात के दिनों में जो आपकी दीवारों पे उग जाता है, फर्न, ये सब क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। इनके अंदर फ्लावर नहीं लगता है। अब इसके बाद इन प्लांट्स में कुछ वेरिएशन होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। उस टाइप को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं इनके। तो सबसे पहले हम लोग 3 ग्रुप में इनको बांटा गया, हर्ब, श्रब एंड ट्री। जो प्लांट्स हम लोग देखते हैं 3 प्रकार के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट होते हैं। सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स को हम कहते हैं, जैसे एक प्लांट ये है, ये आप देख रहे हैं, इसका स्टेम क्या है, सॉफ्ट है। इसको जब हम चाहेंगे तोड़ देंगे। इसी तरह मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा है, उसको हम बोलेंगे ये हर्ब है। अब इसी में कहा गया कि शॉर्ट हाइट बट वुडी प्लांट्स। वुडी का मतलब जिसका तना में लकड़ी हो जाता है। ये लकड़ी नहीं है, इसका हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन कोई हार्ड प्लांट हो, हार्ड स्टेम वाला प्लांट हो, लेकिन उसकी हाइट क्या होगी, शॉर्ट होगी, उसको बोलते हैं हर्ब, श्रब है वो। जैसे एक दूसरा प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं, ये है, इसका स्टेम देखिए बहुत हार्ड है, इसको तोड़ना कठिन है। इसके अंदर वुड है, शॉर्ट हाइट बट हार्ड स्टेम, वुडी स्टेम। ये आपका एक क्या है, श्रब है। और ट्री के बारे में हमको नहीं बताना है क्योंकि ट्री आप लोग आसपास अपने देखते होंगे। नीम का ट्री है, बरगद का ट्री है, पीपल का ट्री है, जो बहुत हाइट ज्यादा होती है और वुडी स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीफ होती हैं, उनको हम बोलते हैं ये ट्री है। इसके बाद इनका स्टेम जो होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका बड़ा मजबूत स्टेम होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो वीक स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं। तो जो वीक स्टेम वाले होते हैं, वीक स्टेम प्लांट
वो दो ग्रुप में बढ़ते हैं। एक तो कहा जाता है क्रीपर, दूसरा कहलाता है क्लाइंबर। क्रीपर क्या है? क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। दोज प्लांट्स दैट मूव पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, वीक स्टेम्ड प्लांट आर कॉल्ड क्रीपर। जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, मिंट है, पुदीना का पौधा, या आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास साइनोडान का है या दूब घास है, वो बिल्कुल रेंगती चलती है और बढ़ती चली जाती है। दीज आर क्रीपर्स। और क्लाइंबर, ये भी वीक स्टेम प्लांट होते हैं विद टेंडर स्टेम्स एंड दे मूव अपवर्ड अलॉन्ग विद सम सपोर्ट। किसी सपोर्ट को पकड़ करके ये ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्ट, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर। अब इन क्लाइंबर्स को आपने देखा होगा, जैसे इस समय आपके खेत में पी प्लांट है, पी प्लांट किसी बेस को पकड़ करके ऊपर चला जाता है। पंपकिन है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, कोहड़ा बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, ये सब वीक स्टेम वाले प्लांट होते हैं, लेकिन ऊपर तक चढ़ जाते हैं। कैसे चढ़ जाते हैं? या तो कॉइलिंग करके जाते हैं, जो बेस है उसका उसी के चारों तरफ ऐसे कॉइल कर जाते हैं, या तो इनके स्टेम के टिप से ऐसा एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको कहा जाता है टेंड्रिल। टेंड्रिल की सहायता से ये पकड़ लपेट करके ऊपर चढ़ जाते हैं। मटर में टेंड्रिल पाया जाता है। ग्रेप वाइन का अगर पौधा आप देखे होंगे, अंगूर का, तो उसमें भी टेंड्रिल पाया जाता है। तो ये सहारा लेकर के किसी सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर। अब एक तीसरा ग्रुप बनता है वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? एक तो हम अपने क्राप लगाते हैं अपने फील्ड में, क्राप फील्ड में, उसके साथ कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, यानी हमारे क्राप को नुकसान पहुंचाते हैं। These are unwanted plants in garden or crop field। आपके खेत में कोई ऐसा पौधा उग जाए जिसको हमने बोया नहीं था, जिसका सीड नहीं डाला था, या गार्डन में आपका जो है फ्लावर गार्डन है, उसमें कोई ऐसा पौधा उग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो वीड्स है। अब इस वीड्स को क्या करता है गार्डनर? क्या करता है? उसको रिमूव करता है, चाहे वो तो डिग करके नीचे से उखाड़ देता है या ऊपर से काट देता है, उसको अलग करता है। तो वीड्स जो अनवांटेड प्लांट है, जैसे एक ऑर्गेनिस का पौधा है आपको हम दिखा रहे हैं, ये वीड है, क्रीपर भी है और वीड है, इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ये खेत में उग जाएगा और आपके क्राप का जो प्लांट होगा उसको नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? ये क्या करता है कि इनको भी भोजन चाहिए, उनको भी भोजन चाहिए, और पौधे कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, मिनरल्स को? जमीन से। तो जमीन से जो आपकी क्राप प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो ये भी हिस्सेदार हो जाएगा। ये उसको एब्जॉर्ब करेगा तो उनको कम पड़ सकता है, तो आपकी फसल पौधा जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए इनको रिमूव करना आवश्यक होता है। ये पूछा जाएगा कि क्यों रिमूव करते हैं, तो आप बताएंगे बिकॉज दीज वीड प्लांट्स कंपीट विद आवर क्रॉप प्लांट। उनके साथ कंपटीशन करते हैं, इसलिए इनको हम खेत से अपने अलग करते हैं। तो ये तीन प्रकार के हो गए आपके हर्ब, श्रब और ट्री। उसमें वीक स्टेम वाले प्लांट को दो ग्रुप में बांटा गया, क्रीपर और क्लाइंबर, और एक अलग प्लांट आपको बताए वीड्स। दीज आर अनवांटेड प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर क्रॉप फील्ड एंड compete with आवर क्रॉप प्लांट, या जो आपका गार्डन का प्लांट है उसके साथ कंपटीशन करता है खाने पीने के लिए, मिनरल्स को लेने के लिए। तो इसलिए हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और अपने क्रॉप प्लांट से अलग करते हैं।
अब जब हमने प्लांट का कॉन्सेप्ट ले लिया तो इसके बाद अब देखते हैं कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो अगला जो स्टेप होगा वो पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो मेनली हम ये देखते हैं कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट होता है जो अंडरग्राउंड होता है और दूसरा एबव द ग्राउंड सरफेस होता है। तो इसको दो ग्रुप में हम बांट लेते हैं। एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। ये अंडरग्राउंड होता है। और ये होता है एरियल पार्ट, और कह लीजिए एबव द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस से ऊपर जो पाया जाने वाला पार्ट है वो शूट सिस्टम है और जो अंडरग्राउंड है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। अब इस प्लांट को देखिए आप लोग, ये नीचे जो आपको कलरलेस पार्ट, व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें ब्रांचिंग है, ये कहलाता है रूट। और ये ब्रांचिंग है तो सभी ब्रांच को और इस मेन रूट को मिला करके कहेंगे रूट सिस्टम। ये अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे पाया जाता है। और जो जमीन के ऊपर पाया जाता है ये आप देख रहे हैं, तो ये कहलाएगा स्टेम है, लीफ है, इसकी ब्रांचेस होंगी। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? स्टेम आएगा, ब्रांचेस आएंगी और लीव्स आएंगी। ये कहलाएगा शूट सिस्टम। बड़ा हो जाएगा प्लांट तो उसमें फ्लावर भी आ जाएगा, रूट भी उसी पे रहेगा। तो इस तरह से प्लांट के पार्ट होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। अब इसके बाद इनका प्लांट का पार्ट देखा जाए तो पहला पार्ट हम लेते हैं शूट सिस्टम से स्टेम। अकॉर्डिंग टू योर बुक हमको शुरू करना चाहिए रूट सिस्टम, लेकिन आपकी बुक में पहले स्टेम दिया है, इसलिए स्टेम के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। स्टेम क्या है? The part of plant that located or present above the ground surface. Part of plant present above the ground surface. Above the ground surface को आप कह सकते हैं ये एरियल पार्ट है जो हवा में पाया जाता है, तो उसको स्टेम बोला जाता है। अब स्टेम का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है? तीन काम स्टेम के होते हैं। पहला काम होता है सपोर्ट। अभी आपको हमने क्लाइंबर बताया, क्लाइंबर बताया, तो क्लाइंबर में क्या है? वो स्टेम का पार्ट है, जो टेंड्रिल हमने बताया, वो उसको सपोर्ट देता है। और दूसरा स्टेम बियर्स ऑल पार्ट आर एरियल पार्ट, जो ऊपर पाए जाने वाले सारे पार्ट हैं उसको वो बियर करता है। कौन कौन से? ब्रांचेस है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, इसको बियर करता, अपने ऊपर रखता है। तीसरा फूड स्टोरेज होता है, कुछ सिस्टम होते हैं जो फूड स्टोरेज करते हैं। एक और महत्वपूर्ण काम है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट ट्रांसपोर्ट फूड एंड
मिनरल वाटर। रूट का काम होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब किया तो फिर उसको ऊपर पत्ती तक पहुंचाना। किसके थ्रू जाएगा? स्टेम के थ्रू जाएगा, स्टेम से होकर किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। और लीफ में जो फूड बनता है उसका ट्रांसपोर्ट रूट तक करना है तो भी स्टेम से होकर के जाता है। तो इस तरह से स्टेम के ये फंक्शन हो गए, 4 फंक्शन। इसके आगे अगला हम लोग क्या स्टेम पढ़ा। स्टेम के फिर कुछ स्टेम जो होता है उसका तो जो काम हमने बताया। अब उसका काम क्या? ट्रांसपोर्टेशन है, इसके बाद वो फ्रूट को बियर करता है, ब्रांचेस को बियर करता है। इसके अलावा भी कुछ काम करता है। तो वो काम करने के लिए क्या करता है? स्टेम अपना क्या करता है? रूप बदल लेता है, और वह रूप बदलने को बोला जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। दैट इज द चेंज इन शेप, साइज और नेचर ऑफ स्टेम फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। कोई विशेष कार्य करने के लिए उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है, उसको बोला जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पहला है टू स्टोर फूड। स्टोर फूड में अब जैसे स्टेम को बताया कि हवा के जमीन के ऊपर पाया जाता है, अबव द ग्राउंड पाया जाता है। लेकिन उसमें आप देखें क्या, पोटैटो को लीजिए। पोटैटो जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? स्टेम है। लेकिन देखने में या बात से लगता है कि ये स्टेम अंडरग्राउंड है तो रूट है, लेकिन वो वास्तव में स्टेम होता है। और वो जो गोला हम लोग लेते हैं ट्यूबर, उसके अंदर क्या है? स्टार्च भरा हुआ है, तो वो फूड स्टोरेज है उसका। इसी तरह से स्वीट पोटैटो आप देखे होंगे, जिसको यहाँ क्या कहते हैं आप लोग, कौन बोलते हैं या गंजी बोलते हैं, शकरकंद जिसको बोलते हैं, उसके अंदर। तो ये सब स्टेम ऐसे हैं जो फूड स्टोरेज करते हैं और अंडरग्राउंड रहते हैं। कॉयल अराउंड द सपोर्ट। सपोर्ट के चारों तरफ कॉयल होकर के लपेट करके ऊपर चढ़ना, जो हमने क्लाइंबर में आपको बताया था या क्रीपर का नाम लिया था। तो क्लाइंबर में एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे ग्रेप वाइन में आपका है, मटर के पौधे में है, पंपकिन के पौधे में है, कुकुम्बर के पौधे में है। ये सब कॉयल करके टेंड्रिल की सहायता से ऊपर चढ़ाने में मदद करता है पौधे के। स्टेम बहुत कमजोर होगा लेकिन पौधा बहुत ऊपर चढ़ जाएगा। दैट इज द कॉइलिंग अराउंड द सपोर्ट। तीसरा जो फंक्शन होता है टू कैरी द फोटोसिंथेसिस। स्टेम का काम होता है सपोर्ट, सहारा देना। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका स्टेम ग्रीन होता है, जैसे ये हमने जो आपको वीड्स दिखाया था, इसका आप स्टेम देखिए ग्रीन कलर का है। तो लीफ तो भोजन बनाती है। हम लोग अपने अर्ली क्लास में पढ़े हैं 5 में कि फूड बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल के कारण जो होता है। तो इसका स्टेम देखिए ग्रीन कलर का है, और इस ग्रीन कलर के कारण स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है और पौधे के लिए भोजन निर्माण का कार्य करता है। तो इस तरह से 3 रूप में मॉडिफिकेशन। और जो हमने ट्रांसपोर्ट बताया था, तो स्टेम में 2 चैनल बनते हैं। एक चैनल वो होता है जो नीचे से पानी को ऊपर पत्ती तक पहुंचाता है, वो फर्स्ट चैनल हो गया। और दूसरा चैनल वो होता है जो लीफ में प्रिपेयर्ड फूड होता, बना हुआ भोजन होता है, उसको रूट तक पहुंचाने का। तो इसके पास 2 चैनल बनते हैं। तो इस तरह से स्टेम के कार्य, फॉर्म और उसके फंक्शन हो गए। अब इसके बाद अगले स्टेप पे हम लोग अगले टॉपिक मिलेंगे, लीफ। आगे पढ़ा जाएगा। इतना आप लोग पढ़िएगा और जो आपको नोट दिया जाएगा उसको लिखेंगे।